एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इनमें आपस में विवाद चल गया किसी बात को लेकर के। कोई कह रहा मैं बड़ा हूं, कोई कह रहा मैं बड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु बोले तुम कैसे बड़े हो गए, तुम तो हमारे ही पेट से निकले हो, हमारी नाभि से कमल निकला, कमल से तुम निकले हो। बोले नहीं नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं। आपस में दोनों में विवाद हो गया। और बात भी सही है, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा निकला है। ये जो कमल का पुष्प है ना, ये सृष्टि से पहले का है, ये प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। ये प्रकृति के अंदर नहीं आता। जब तक तो सृष्टि भी नहीं थी, ब्रह्मा का जन्म भी नहीं हुआ, तब तो भगवान नारायण की नाभि से कमल निकल गया था। इस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो दोनों में आपस में विवाद छिड़ गया, और इतना विवाद छिड़ गया, दोनों आपस में शस्त्र लेकर के लड़ने लग गए। भगवान रुद्र, भगवान शंकर ने जब देखा ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो भगवान शंकर एक अग्नि ज्योति के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। एक ज्योति के रूप में दोनों के मध्य में एक ज्योति निकली, और वो ज्योति सीधी ऊपर गई। अब ये दोनों आपस में देखने लगे, अरे ये ज्योति कहां से आ गई, ये तो बड़ी जैसे ज्योति, और कैसे रूप में थी, जैसे कोई खम्मा खड़ा हो, उस तरह से निरंतर ज्योति ऊपर की ओर जा रही है, खम्भे की तरह अग्नि। अब दोनों आपस में सोचने लगे ये कहां से आ गया, कौन है ये, ज्योति कैसे आई, पता लगाएं इसका। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तो ऊपर की ओर जाता हूं, मैं पता लगाऊं ये ज्योति जा कहां रही है जो हमारे बीच में प्रकट हो गई। भगवान विष्णु बोले ठीक है, मैं नीचे की ओर जाता हूं, ये आ कहां से रही है, मैं इसका पता लगाता हूं, तुम ये लगाओ कि जा कहां रही है और ये आ कहां रही है, इसका पता मैं। तो ब्रह्मा जी हंस बन गए, हंस बन करके ऊपर उड़ गए, और भगवान नारायण बराह बन गए सूकर, वो नीचे चले गए। भगवान नारायण नीचे गए, खूब अनंत वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन वो ज्योति आ कहां से रही है कोई पता नहीं लगा पाए। खूब चले, लेकिन वो उसका छोर नहीं मिल पाया, वो आदि उसका जगह जो है कहां से निकल रही है नहीं पता लगा पाए। इधर ब्रह्मा जी ऊपर हंस बन करके गए हैं। ऊपर जब हंस बन करके उड़े, ब्रह्मा जी भी बहुत वर्षों तक ऊपर उड़ते रहे, लेकिन ज्योति जा कहां से रही है कोई पता नहीं लगा पाए। इतने में ऊपर से एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ आ रहा है। केतकी का पुष्प जब ब्रह्मा जी से मिला, ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहां से आ रहे हो? बोले मुझे नहीं पता कहां से आ रहा हूं। बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं ये ज्योति पता लगाने जा रहा हूं, ज्योति आ कहां से रही है। बोले कितना समय हो गया? बहुत वर्ष हो गए, मैं तो ऊपर ही उड़ रहा हूं, लेकिन अंत इसका पा ही नहीं पा रहा कि कहां अंत हो रही है जा करके। अब तो केतकी से ब्रह्मा जी बोले तुम्हें यह नहीं पता तुम कहां से गिरते आ रहे हो, और मैं इस ज्योति का पता लगाने में असमर्थ हो गया। और देखो हम दोनों में शर्त लगी है, मेरे में और विष्णु में, जो इसका पता लगा लेगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो अब एक काम तुम मेरा कर दो, तुम ये कह देना हां ब्रह्मा जी इस ज्योति का पता लगाया है, झूठ बोल देना। बोले ठीक है। और जैसे ही बाहर ब्रह्मा जी आए, इधर भगवान बराह रूपधारी विष्णु भी आए। ब्रह्मा जी से कहा विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी क्या पता लगा पाए कि ज्योति कहां जा रही है? बोले हां पता लगा लिया। बोले कैसे मान लूं? बोले केतकी का पुष्प है मेरा साक्षी। केतकी के पुष्प से पूछा, बोले हां पता लगा लिया। ब्रह्मा जी पता लगा के आए हैं। अब भगवान नारायण बोले ब्रह्मा जी ठीक है तुम बड़े हुए, और ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही भगवान नारायण प्रणाम करने वाले थे, तो वहां उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल उठाया ब्रह्मा जी को मारने के लिए। भगवान नारायण बोले, भोलेनाथ ये क्या कर रहे हो? बोले झूठा है, ये पता लगा लिया तूने, और केतकी के पुष्प तूने झूठ का सहारा दिया, इस झूठे का साथी बनाया तू। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। भगवान नारायण ने पैर पकड़ लिए भगवान भोलेनाथ के। भोलेनाथ कोई बात नहीं, इन पर दया करो। ब्रह्मा जी को शाप दे दिया भगवान शंकर ने, तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं होगा, अकेले की तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी कभी। अकेले विष्णु की पूजा हो सकती है, सारे देवताओं की हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी की अकेले कोई पूजा नहीं होगी, और ना तुम्हारा कोई मंदिर होगा। और केतकी का पुष्प तुम सबसे ज्यादा प्रिय थे मुझे, लेकिन आज के बाद तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे कभी। तो केतकी का पुष्प कभी भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ता है। और नारायण तुमने सत्य का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य के साथ जोड़ दिया जाएगा। बोलिए सत्य नारायण भगवान की जय हो। तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ेगा सत्य नारायण। इसलिए तो सत्य नारायण की कथा होती है। कभी आपने सुनी है झूठ नारायण की कथा? क्योंकि नारायण ही सत्य के साथी हैं, उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, हार स्वीकार कर ली, लेकिन सत्य पर रहे, इसलिए सत्य नारायण है। भगवान शंकर ने कहा अब मैं बताता हूं ये ज्योति कहां से आई। ये ज्योति मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा निराकार स्वरूप है। मेरे दो स्वरूप हैं, मैं सब जगह व्याप्त हूं निराकार रूप से, इसका प्रतीक मेरी ये ज्योति है। और मैं साकार रूप से तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये मेरा साकार स्वरूप है। इसीलिए आज से मेरे दो ही रूप रहेंगे, एक निराकार एक साकार। इसीलिए तो 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं। ज्योतिर्लिंग क्यों? ज्योतिर का मतलब उस ज्योति से ही लिंग प्रकट हुए हैं, जो निराकार प्रतीक है। जो लिंग शब्द है ये कोई वैसा शब्द नहीं है जिससे हम गलत सोच लें। ये लिंग शब्द का मतलब है निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, सब जगह हैं, सब जगह व्याप्त हैं, निराकार ही। इसलिए तो 12 ज्योतिर्लिंग जो अपने आप स्वयंभू प्रकट हुए हैं, जैसे ज्योति प्रकट हुई है। और नारायण से भगवान शंकर ने कहा नारायण जिस क्षेत्र में मैं प्रकट हुआ हूं ज्योति रूप से, ये क्षेत्र आज के बाद अरुणाचल के नाम से जाना जाएगा। अरुण माने ज्योति, जहां मेरा ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ है, ये अरुणाचल क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।